हेलो स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथमिक। ठीक है, लॉग बोलो, लॉगरिथमिक बोलो, लॉगरिथमिक्स बोलो, एक ही बात है। नया टॉपिक है, 10th क्लास से 11th क्लास में जो बच्चे आए हैं उनके लिए नया टॉपिक है, बिल्कुल न्यू है, पहली बार आप इस बात को जानेंगे। तो इस वीडियो के अंदर पार्ट 1 है, इसकी 2 वीडियो और आएंगी। सारी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। ऑलराइट, चलो दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है लॉग, लॉगरिथमिक। ठीक है, लॉग बोलो, लॉगरिथमिक बोलो, लॉगरिथमिक्स बोलो, एक ही बात है। सबसे पहला सवाल हमारे मन में ये उठता है कि लॉग होता है क्या है भाई, इसका यूज क्या है, व्हाट इज लॉग, इसका यूज क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम। और एक बात और है, ध्यान रखना, लॉग वाला जो टॉपिक है वो सिलेबस के अंदर केवल और केवल अप्लाइड मैथ्स के अंदर है, स्टैंडर्ड मैथ्स के अंदर नहीं है। ठीक है, एज अ चैप्टर पूरा का पूरा लॉगरिथमिक अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर है, स्टैंडर्ड मैथ्स के अंदर नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टैंडर्ड वाले से यूज नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड मैथ्स वाले भी लॉग पढ़ते हैं, लेकिन वो चैप्टर नहीं है, वो लॉग कम पढ़ते हैं। इतना सा आप लोग इतना पढ़ते हो, अब अप्लाइड के बच्चे हो, आप लोग लॉग को इतना पढ़ते हो, वो सिर्फ इतना सा पढ़ते हैं, छोटू सा। ठीक है, तो चलो जी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं व्हाट इज लॉग। तो बच्चों सबसे पहली बात आती है लॉग क्या होता है। लॉग बोलो, लॉगरिथमिक बोलो, एक ही बात है। ठीक है, देखो बेटा, लॉग के बारे में 2 बातें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले लॉग आपके लिए एक मैथमेटिकल टूल है। लॉग आपके लिए एक मैथमेटिकल टूल है। ब्रॉडली तो ये जान लो, अपने दिमाग के कोने में सेट कर लो कि भैया लॉग एक मैथमेटिकल टूल है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, लॉग अपने आप में फंक्शन भी होता है। लॉग अपने आप में एक ब्रॉड फंक्शन भी होता है, बड़ा फंक्शन। ठीक है, अब ये फंक्शन जो होता है ना, इसका इस्तेमाल 12th क्लास में किया जाएगा बच्चों। तो अभी तो आप 11वीं क्लास में हो, तो लॉग एज अ फंक्शन विल बी यूज्ड इन 12th क्लास। जब तक के लिए इंतजार करो, बने रहो हमारे साथ। ठीक है, 12th क्लास की वीडियो भी आपको मिलेगी। तो फिलहाल लॉग के बारे में 2 कॉन्सेप्ट आए, एक तो लॉग एक टूल है और एक लॉग फंक्शन है। फंक्शन के तौर पे ये 12th क्लास के अंदर देखा जाएगा जब आप 12वीं में आ जाओगे। अभी इसको टूल के तौर पे हम लोग देखते हैं। तो लॉग अपने आप में एक मैथमेटिकल टूल है जो कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, जो मैनुअली पॉसिबल नहीं हो पाता, जो कैलकुलेशन हाथ से ना हो पाए, ठीक है, वहां पर लॉग इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं कि सर हाथ से नहीं हो पाएगा तो क्या हुआ, कैलकुलेटर जिंदाबाद। अरे भैया 11th क्लास में 12th क्लास में कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं किया जाता, एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेटर का यूज अलाउ नहीं है, इसलिए यहां पर कैलकुलेशन मैनुअली करनी पड़ेगी। तो जो डिफिकल्ट कैलकुलेशन आएगी उसको इजी बनाने के लिए एक टूल यूज होता है, एंड दैट टूल इज नोन एज लॉग। आ गया समझ? तो लॉग क्या है, एक मैथमेटिकल टूल है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, डिकोड करने के लिए इस्तेमाल होगा। कैसी कैलकुलेशन देख लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं अंडर रूट के अंदर 0.9, इसके अंदर 3.134, इसके अंदर 9.1 रेज़ टू पावर 100। ठीक है, इसकी भी रेज़ टू पावर 1/3। लो जी देखो जरा, अगर मैनुअली करोगे तो भैया 11th क्लास तो हो जाएगी, लेकिन इसका आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, 11th क्लास तो हो जाएगी लेकिन इसका आंसर आ नहीं पाएगा। तो इस तरह की डिफिकल्ट और जो जिद्दी कैलकुलेशन है उनको इजी बनाने के लिए लॉग इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो लॉग के बारे में बड़ा याद आ गया। क्या याद आ गया कि लॉग एक मैथमेटिकल टूल है जो 11th में यूज होगा। ठीक है, लॉग की 3 वीडियो आएंगी। इस वीडियो के अंदर लॉग का बेसिक आएगा, लॉग का थोड़ा बहुत इस्तेमाल होगा। अगली वीडियो के अंदर लॉग की टेबल आएगी, उससे अगली वीडियो के अंदर लॉग के न्यूमेरिकल आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम, रियल लाइफ, जो कॉमर्स वाले बच्चों की रियल लाइफ में यूज होंगे। तो 3 तरह की वीडियो आएंगी। प्लीज मेरे साथ बने रहना, और प्लीज यार नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आगे अभी समझ। तो लॉग क्या होता है, एक मैथमेटिकल टूल होता है जो डिफिकल्ट कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह की या और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होंगी, उनको इजी बनाने के लिए लॉग इस्तेमाल होगा। लॉग एक फंक्शन भी है, लेकिन एज अ फंक्शन हम पढ़ेंगे इसे 12th क्लास में, कैलकुलस में, डेरिवेटिव में। ओके, आगे देखो बेटा, आगे आता है टाइप्स ऑफ लॉग। लॉग की टाइप बताओ। तो देखो ब्रॉडली लॉग को 2 टाइप के अंदर बांटा गया है। ब्रॉडली लॉग को 2 चीजों में डिवाइड
किया गया है, ठीक है, दो पार्ट्स में। देखो पहला वाला जो पार्ट है ना उसे बोलते हैं नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ, ओके। और दूसरा वाला जो पार्ट है उसे बोलते हैं बेटा कॉमन लॉ। क्या बोलते हैं? कॉमन लॉ, ओके। अच्छा पहले एक चीज जरा सीखो, यहां पर जब भी आप लॉग लिखोगे तो एक तो आप ऐसे करके लॉग लिखोगे, यहां पर कोई ना कोई वैल्यू डली होगी इसके आगे, log 5, log 20, log 80, इसके बाद इसका कुछ बेस भी होगा यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। सबस्क्रिप्ट समझते हो, वर्ड के नीचे, लॉग के नीचे कोई वर्ड लिखा होगा। तो ये क्या है? लॉग एनी नंबर बेस एनी नंबर। जब भी लॉग लिखा होगा इस टाइप से लिखा होगा। दिस इज द नोटेशन ऑफ लॉग एंड लॉगरिथमिक, ओके, जनरल नोटेशन। चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे, यहां भी ऐसे ही होगा, लॉग होगा, कोई नंबर लिखा होगा और यहां पर कुछ बेस होगा इसका। ये तो हो गई लॉग की नोटेशन, ठीक है। आगे देखते हैं। लॉग दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल लॉग और एक कॉमन लॉग। भाई कॉमन लॉग जो होता है, जैसे मैंने लॉग लिखा और यहां पे कोई नंबर लिखा a, ओके। अब देखो इसका यहां पे बेस आपको दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा ना। कॉमन लॉग के अंदर जो बेस होता है बाय डिफॉल्ट 10 होता है, बस इतनी सी बात है। कॉमन लॉग के अंदर जो बेस होता है बाय डिफॉल्ट अपनी मर्जी से, जब कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो 10 होता है, इतनी सी बात है, ठीक है। एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पे log 9, मैं लिखता हूं यहां पे log 27। यहां कोई बेस दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। इसका मतलब इसका बेस 10 है, इसका बेस 10 है। तो कॉमन लॉग के अंदर जो ये बेस वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसका बेस बाय डिफॉल्ट 10 होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि जी हमेशा 10 ही होगा। भाई अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो लॉग का बेस हमेशा 10 होगा, ठीक है। अब मान लो कुछ ऐसे लिखा है log 100 और बेस 8, ये भी ओके। कोई ऐसे लिखा है log 7 बेस 2, ये भी ओके। कोई ऐसे लिखा है log 27 बेस 3, ये भी ओके। ये सब लॉग हैं, लेकिन इनके बेस ना अलग अलग है। इसका बेस 8 है, इसका बेस 2 है, इसका बेस 3 है। इनके बेस स्पेसिफाइड है, दिख रहे हैं, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर बेस ना दिखे तो उसका बेस 10 माना जाएगा, उसका बेस 10 माना जाएगा, उसे कहते हैं कॉमन लॉग। तो ये सारे के सारे कॉमन लॉग के हिस्से, ठीक है। नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग जो होता है उसका बेस हमेशा ई होता है। क्या होता है? ई। अब बात आती है ई क्या होता है? ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। आई रिपीट, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, इस तरह से। तो नेचुरल लॉग में लॉग का बेस ई होता है और यहां पर कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। एग्जांपल मैं लिखता हूं log 10 और यहां ई, साफ साफ लिखा होगा ई। मैं लिखता हूं यहां पे log 11 और ई, यहां पे लिख दूंगा log 20 और बेस ई। तो ये सारे नेचुरल लॉग हैं, ठीक है। नेचुरल लॉग के अंदर जो बेस होगा वो ई होगा। कॉमन लॉग के अंदर जो बेस होगा वो कोई भी नंबर होगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट 10 होगा, ठीक है। अब मैं यहां पे आपके सामने कुछ बातें लिखता हूं। log 10 और लिखता हूं log 20 और लिखता हूं log 9 और लिखता हूं log 3 और 4, एक और लिख देता हूं log 7 और e। ये रहा। ये बताओ इसके अंदर बेस पता करने की जरूरत है या स्पेसिफाइड है? बस स्पेसिफाइड है। तेज की बोलो, स्पेसिफाइड है। तो यहां तो मुझे बेस दिख ही रहा है, तो टेंशन है ही नहीं मुझे। यहां क्या दिख रहा है? बेस। यहां भी दिख रहा है ई है। कौन नेचुरल लॉग है इसमें? ये वाला नेचुरल लॉग है, ठीक है। अच्छा इनके बेस दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे। जिसका बेस ना दिखे, जिसका बेस ना दिखे, अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों, जिसका बेस ना दिखे उसका बेस 10 है। जिसका कोई नहीं होता, लॉग में उसका 10 होता है, लॉग में उसका 10 होता है। तो इतनी सी फर्क है। तो आप ब्रॉडली ये बात को जान लो कि लॉग दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग। कॉमन लॉग में अगर बेस नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट 10 मानेंगे, और अगर लिखा हुआ है तो वही मानेंगे जो लिखा हुआ है, खत्म बात। और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट बेस ई होता है, वो साफ साफ लिखा होगा, वो साफ साफ लिखा होगा, ठीक है। नेचुरल लॉग को कभी कभी टीचर ऐसे करके भी लिख देते हैं ln। क्या लिख देते हैं? ln। अगर मैंने ln x लिखा है ना, तो आप समझ जाना इसका बेस कुछ भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ई है।
लेकिन इसे हमेशा लॉग में लिखेंगे, इसे हमेशा लॉग में, ठीक है। तो नेचुरल लॉग के अंदर इसका स्पेशल नाम LNP होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आता है बेटा फॉर्म्स। दो फॉर्म आ रही है बड़ी इंपॉर्टेंट, जरा आपको समझनी है क्योंकि बेसिक यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। बेसिक आपका यहीं से स्टार्ट है, ठीक है। अलर्ट मोड पे आ जाओ। एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक होता है लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। मैंने लिखा x इज इक्वल टू a रेज टू पावर b। एक्सपोनेंशियल का मतलब है पावर में लिखना, किसी चीज को पावर में लिखना, ये इसकी पावर है, ठीक है। एक नंबर को मैंने उसकी पावर में लिख दिया, तो ये किसी नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। लॉग के अंदर यही दिखेगा आपको बार बार, ये बेसिक है। ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और देख लो, ठीक है। जैसे मैंने यहां लिखा 27 3 रेज टू पावर 3। बताओ ये बात सच है कि झूठ है? 3 की पावर 3 क्या होता है? 27 ही होता है। और देखो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज करो 81, और यहाँ लिखा मैंने 9 रेज टू पावर 2। सच है कि झूठ है? तो ये सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसे बोलते हैं। ओके, चलो अब आगे देखते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। देखो बेटा, अगर कोई चीज इस तरह से लिखी हुई है तो लॉग में ये चीज देखो ऐसे करके लिखी जाएगी। ऐसे बोलना लॉग एक्स, ऐसे बोलना। पहले तो क्या बोलोगे? लॉग एक्स, जो ये नंबर है, सिंगल नंबर है, लॉग एक्स, ठीक है। आगे देखो, यहां पे जो ये था ना बेस, देखो ये बेस है और ये पावर है, ऐसे तो बोलते हैं हम। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा 3 4, ऐसे लिखा मैंने, तो मैं क्या बोलूंगा? 3 की पावर 4, तो ये बेस है। मैंने लिखा 7 रेज टू पावर 2, क्या बोलूंगा? 7 की पावर 2, तो ये बेस है। तो जरा देखो एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे बनाते हैं। सुनना ऑनलाइन वालों, हेलो, ध्यान से देखो, ठीक है। ये x है तो लॉग लगा दिया, जो बेस है उसे भाई बेस बना दो, जो बेस है उसे बेस बना दो, बचा क्या? पावर, वो इक्वल में हो जाएगी। तो ये होती है बच्चों लॉगरिथमिक फॉर्म। आपको कन्वर्जन आना चाहिए। एग्जाम में MCQ के फॉर्मेट में सवाल आ सकता है, ऐसे दे देगा तो ऐसे करके पूछ लेगा, ऐसे दे देगा तो ऐसे करके, ठीक है। एक और बताता हूं, कंफ्यूज मत हो, अभी मेरे साथ बने रहो, इधर देखना बड़े ध्यान से। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनाते हैं। चलो जी, क्या करना है? पहले जो नंबर है यहाँ पे सिंगल, उसे तो लॉग दे दो। लॉग 27 दे दिया लॉग। बेस कौन है इधर? ये है बेस, यही तो है बेस, बेस है ना, इसे बेस लगा दो ऐसे करके यहाँ पे, और जो पावर है उसे इक्वल में दे दो। लो जी, ये बन गया आपका लॉगरिथमिक फॉर्म। बताओ आपको बनाना आया कि नहीं आया? नहीं आया, एक मौका और आ रहा है। इधर देखो भाई, अगेन मैं इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बना रहा हूं, ठीक है। ध्यान देना, जो नंबर सिंगल है उसे तो लॉग में दे दो। लॉग 81। अब इसका बेस बनाना है। ध्यान से बताओ, बेस 9 आएगा कि बेस 2 आएगा? 9। अबे जो बेस है वही तो बेस आएगा, ये तो पावर है। जो बेस है 9, तो ये यहाँ पे 9 रहेगा, इज इक्वल टू में जो पावर है वो रहेगी। बताओ बच्चों, ये बात पकड़ में आए कि नहीं है? एग्जाम में वाइस एंड वर्सा MCQ के फॉर्मेट में ये सवाल अप्लाइड मैथ्स वालों जरूर आता है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। तो ये और ये एक ही बात है। ऐसा है तो ऐसा बना लो, और ऐसा है तो ऐसा बना लो। इससे जरा ये बनाना भी सीख लेते हैं। देखो, मान लो अगर आपसे ये बोले कि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाओ, तो आंसर यही तो आएगा। कैसे आएगा जरा एक बार देख लो। जो यहां पर है, जो अंदर है, उसे तो ऐसे लिख लो, और इज इक्वल टू का साइन, और जो बेस है ना बेस, इसकी पावर इसे बना दो a रेज टू पावर b। खत्म, खल्लास, खटाक से खत्म हो जाएगा। और देखो इधर बनाना जरा, जो लॉग के साथ नंबर है उसे तो ऐसे ही लिख लो इक्वल, और ये क्या है? देखो बेस, इसकी इस नंबर की पावर ये बन जाएगी 3 रेज टू पावर 3। आ गया? और बनाना जरा कन्वर्जन, कैसे बनाओगे? जो नंबर है उसे तो ऐसे लिख लो यहां पर, और यहां क्या है? बेस कितना है? 9। इस 9 की पावर ये बन जाएगी 9 रेज टू पावर 2। लो भाई साहब, कन्वर्जन आ गया, ठीक है। इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। इससे ये बनाओ और इससे ये बनाओ, बात एक है। बना के दिखाओगे? चलो एक बार और बनाना जरा है। मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों 8, ये लिख रहा हूं मैं 8 बराबर 2 रेज टू पावर 3, ऐसे लिखा। अब इसकी मुझे लॉग फॉर्म बनानी है। क्या बनानी है? लॉग फॉर्म। कैसे बनाऊंगा? लॉग लगाऊंगा, यहां पर जो नंबर है वो लॉग के साथ रहेगा। बेस कौन है इसमें? 2 के 3, 2, तो बेस 2 बनेगा, और इज इक्वल टू में पावर,
ये है, ये वाला सी, देखो ध्यान से, आगे समझ। अब मैं इसका मतलब समझाता हूं आपको, इसका क्या मतलब है एक्चुअली, ठीक है। पहले हम कर देते हैं इसे छोटा थोड़ा सा, चलो भाई छोटा हो जाओ आप, ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो जाओ, थोड़ा सा छोटा हो जाओ, छोटा हो जाओ, बस थोड़ा सा और हो जाओ यार, बस, ठीक है। अब देखो इसका मतलब बताता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा लॉग, ओके, और यहां पर है 2 और यहां पर है 8, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसका मुझसे आंसर पूछा जा रहा है, इसका मुझसे आंसर पूछा जा रहा है, ध्यान देना जरा, देखो इसका क्या मतलब है, ध्यान देना बेस के ऊपर, बेस में क्या लिखा है 2, तो आप ये सोचो 2 की मल्टीप्लाई अपने आप में, आई रिपीट 2 की मल्टीप्लाई अपने आप में, अपने आप मतलब सेल्फ, 2 की मल्टीप्लाई अपने आप में कितनी बार की जाए ताकि रिजल्ट 8 आ जाए, ये सोचो, ठीक है। इसका मीनिंग समझो जरा, इसका मतलब समझो, इसका मतलब है 2 की मल्टीप्लाई अपने आप में कितनी बार की जाए ताकि रिजल्ट 8 आ जाए। तो जरा सोचो 2 इंटू 2 इंटू 2, ओ माई गॉड, कितनी बार, 3 बार, तो इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा 3, ये इसका मतलब है। आ गया समझ? और समझते हैं, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो यहाँ पे लॉग है, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है बच्चों 64, ये है मान लो, ठीक है। मतलब समझते हैं इसका, अब इसका रिजल्ट निकालना सीखते हैं। इसका मीनिंग समझो, इसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब ये है कि 2 की मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई, ये 2 की मल्टीप्लाई अपने आप में सेल्फ कितनी बार की जाए ताकि 64 आ जाए, सोचो। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64, देखो भाई कितनी बार हो रही है, 6 बार, तो इसका आंसर कितना आ गया 6। तो ये इसका मतलब समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉग, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को रिप्ले करो, दोबारा देखो, समझ आएगा, तब भी नहीं आया कमेंट करना, आई विल रिप्लाई श्योर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखो बच्चों, ये रहा सवाल, कन्वर्ट इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म, इनको लॉग फॉर्म में लाना है और इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। तो यार आपको आता तो है, कैसे करते हैं, पहले तो लॉग लगाते हैं, लॉग लगा दिया, क्या करना होता है, कौन सा नंबर लूं पहले, बड़ा नंबर, ये बड़ा नंबर नहीं, बड़ा मैंने गलत बोल दिया है, कुछ भी नंबर हो सकता है, जो सिंगल नंबर है, जो नंबर बिना पावर के है, जो नंबर बिना पावर के है, तो ये नंबर देखो बिना पावर के है, इसे ले लो और इसके आगे वो लिख दो, ठीक है। यहां बताओ बेस कौन है, इसमें बेस कौन है 5, तो 5 इसका बेस बनेगा, बचा कौन, पावर, वो उधर, लो जी लॉग फॉर्म लिख दी, मर्जी आपके, इस रिजल्ट को पहले लिखो, इस रिजल्ट को बाद में लिखो, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। अगला बनाना जरा इसका लॉग फॉर्म, क्या करूं, ये नंबर तो पावर वाला है और ये नंबर सिंगल है, ये नंबर सिंगल है, तो लॉग लगाऊंगा, पहले मैं क्या लिखूंगा, सिंगल नंबर ले लिया मैंने, बेस कौन लगाऊंगा 3 या -2, 3, क्यों लगाऊंगा 3, क्योंकि ये बेस है, जो बेस है वो बेस है, जो बेस है वो बेस है, पावर उधर चला जाएगा, तो बेस कौन है 3, यहां लगेगा, इज इक्वल टू में क्या आएगा -2, दिस इज इक्वल टू दैट लिखो, या वो पहले ये बात में कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कन्वर्जन आया। अगला न्यूमेरिकल, ये बोल रहा है लॉग वाला है, इसको एक्सपोनेंशियल में लिखो, ठीक है। तो देखो जरा, यहां तो कुछ लिखा नहीं है, इसका आंसर मैंने आपको बताया था, क्या मतलब है कि 2 की मल्टीप्लाई, जो बेस है ना बेस, उसको पकड़ना है, बेस की मल्टीप्लाई अपने आप में, खुद में, सेल्फ में कितनी बार हो कि 16 आ जाए। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया भाई 16, कितनी बार हुई है 4 टाइम्स, तो इसका आंसर 4 है, इसका आंसर 4 आ जाएगा, दिस इज द आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं, ये कह रहा है इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, किस फॉर्म में लिखो, एक्सपोनेंशियल, बनाओ जी, कैसे बनाते हैं, देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ध्यान से, ये नंबर ऐसे ही रहता है, लॉग के साथ जो नंबर है वो ऐसे ही रहेगा, ये कौन है बेस, तो बेस वहां जाएगा और ये उधर वाली चीज पावर में रहेगी, ऐसे बनता है, ठीक है। आई रिपीट, जो लॉग के साथ है इट विल रिमेन एज इट इज, बेस बेस ही बनेगा, उधर वाला नंबर पावर 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 बन जाएगी, ऐसे है। तो ये कन्वर्जन है, प्रैक्टिस कर लेना, ML अग्रवाल या RD शर्मा, ठीक है। 2 बुक है आपके पास, दोनों में से कहीं से भी, NCERT आपके पास है नहीं अभी अप्लाइड की, फिलहाल तक तो आई नहीं। आगे देखते हैं बेटा लॉज ऑफ लॉग, लॉग के कुछ लॉज हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं, ये भाई साहब इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास से स्टार्ट होता है और हमेशा लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा जब मैथमेटिक्स आएगी। तो लॉग के कुछ लॉज हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं,
लॉग। अब देखो इसका बेस कुछ दिख रहा है ना, यहां पर जितने भी मैंने यहां लॉग लिखे हैं इनका बेस आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब इसका जो बेस है ना बाय डिफॉल्ट 10 माना जाएगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों मेरे बच्चों ध्यान रखें, लॉग का बेस अगर आपको नहीं दिख रहा आपके क्वेश्चन पेपर में तो इसका बेस बाय डिफॉल्ट 10 है, क्योंकि आपके में कॉमन लॉग है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें, इसका बेस 10 है। तो लॉग के आगे अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में होंगी तो लॉग एक लॉ लगाता है, और लॉग पता है क्या कहता है? लॉग कहता है log m प्लस log n लिख दो, ये लॉग का रूल है। और ये रूल वाइस एंड वर्सा यूज होता है, ऐसा है तो ऐसा बना लो, और कहीं पर अगर ऐसा दिख रहा है log m प्लस log n तो log mn बन जाएगा मल्टीप्लाई में। ऑलराइट, ओके, बोलोगे आप? अब बताना, log चिली इंटू पोटैटो क्या बनेगा? log m प्लस log n। हाँ, log चिली प्लस log पोटैटो। ठीक है, मतलब लॉग के साथ अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में तो लॉग समथिंग प्लस लॉग समथिंग, मल्टीप्लाई का रिजल्ट प्लस में आएगा, और ये चीज ऐसे बन जाएगी। और देखते हैं log m अपॉन n, इसका बनेगा log m, डिवाइड में अगर है तो माइनस में आ जाएगा बच्चों, तो इस बात को भी ध्यान रखना। अगेन वाइस एंड वर्सा, ऐसा अगर है तो ऐसा बनेगा, और ऐसा अगर है तो ऐसा बन जाएगा, एज पर द सिचुएशन। अभी न्यूमेरिकल आएंगे इसके ऊपर। आगे देखो log, अगर log किसी पावर के आगे लगा हुआ है, लाइक log n की पावर n, तो ये जो एक्सपोनेंट है ना ये आगे आ जाएगा, तो n log m हो जाएगा। ठीक है, आई रिपीट, कोई बच्चा अगर सोच रहा हो कि सर यहाँ log का बेस तो दिख ही नहीं रहा, तो बेस क्या है इस टाइम? 10। बाय डिफॉल्ट बेस कितना होता है? 10। नहीं दिख रहा तो 10 है, और दिख रहा है तो वही है जो दिख रहा है। इतनी सी बात ध्यान रखना। तो log मल्टीप्लाई में होगा तो प्लस में खुलेगा, ठीक है, और दो log प्लस में होंगे तो मल्टीप्लाई बन जाएंगे। log डिवाइड में होगा तो माइनस में, ठीक है, और अगर माइनस में होंगे दो log तो इस तरह से डिवाइड में आ जाएगा। log किसी नंबर की पावर के आगे होगा तो वो पावर आगे आ जाएगी, या वाइस एंड वर्सा। ध्यान रखना, ये रूल उल्टे भी इस्तेमाल होता है, उल्टे भी यूज होता है बच्चों। ठीक है, आगे देखो कुछ रूल्स आ रहे हैं, ये बात बड़ी ध्यान रखनी है। log के आगे जो नंबर है अगर बेस भी वही है तो भाई इसकी वैल्यू 1 बन जाती है, इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या log के आगे अगर कोई नंबर है, log के आगे अगर कोई नंबर है और उसका बेस भी वही है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 बनेगी। क्यों बनेगी अभी रीजन बताऊंगा आपको, रुक जाओ। जैसे log 10 है, अब बेस कितना है इसका? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब बेस कितना है? 10, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। और देखो log 7 है, उसका बेस मान लो 7 ही है, तो इसकी वैल्यू 1 ही आ जाएगी। log 8, और मान लो इसका बेस भी 8 है, ये तो दिया होगा ना। अगर बेस 10 के अलावा कुछ और है तो वो तो लिखा होगा, टेंशन वाली बात है ही नहीं, लिखा होगा, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर मान लो ऐसे है, log कितना है बेस, और यहाँ पे कितना है 3। अब देखो अलग अलग है, log का बेस क्या है 7, यहाँ पे कितना है 3। इसमें ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। इट विल रिमेन एज इट इज, इट विल रिमेन एज इट इज। ठीक है, ओके, बताना जरा log 10 की वैल्यू 10 या 1? क्यों? क्योंकि इसका बेस कुछ नहीं है, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट 10 है। जिसका कुछ नहीं होता उसका 10 होता है। तो इस बात को याद रखें कि log के आगे जो नंबर है अगर बेस भी वही होगा तो वैल्यू हमेशा 1 बनेगी। ठीक है, एक छोटा सा रिजल्ट और ध्यान रखना, log 1 हमेशा 0 होता है। log 1 हमेशा 0 होता है। ये जो अगली वीडियो आएगी ना उसके अंदर टेबल आएंगी इसकी, वहां बताऊंगा इसके रीजन। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो। आगे देखो बेटा, यहाँ पे log के आगे एक नंबर है, बेस कौन है? a। इसकी वैल्यू तो 1 नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? अरे 1 तो जब बनेगी जब जो नंबर यहां पर है वही बेस हो। अगर यहाँ b है तो यहाँ पर भी b होना चाहिए, अगर यहाँ a है तो यहाँ पर भी a होना चाहिए, जब ही तो इसकी वैल्यू 1 बनेगी एज पर रूल नंबर दिस। ठीक है, तो ये तो अलग ही चीज है। तो देखो इसको ना, इस बात को बोलते हैं चेंज ऑफ बेस बोलते हैं, चेंज ऑफ बेस। देखो अभी इसका बेस ना a है, क्या इसका बेस? a। तो आप एक रूल के अकॉर्डिंग, एक लॉ के अकॉर्डिंग, एक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको ऐसे करके लिख सकते हो, log b डिवाइड बाय log a। ये चीज इस तरह से कन्वर्ट हो सकती है। ये रूल है, न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा आज ही, अभी इसी वीडियो में, तो ध्यान रखें। अब बताना जरा बेस कितना हो गया इनका? कोई बेस नहीं है ना, इसका मतलब 10 है। जिसका कोई नहीं होता उसका 10 होता है, तो इसका बेस 10 है, इसका बेस भी 10 है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने कुछ यहाँ पे लिखूं log 7 और इसका बेस है 3, ठीक है, तो कोई बच्चा अगर इसको ऐसे करके लिख दे log 7 डिवाइड बाय log 3,
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात एक है क्योंकि ये एक लॉ है, ये एक आइडेंटिटी है। अभी इस लॉ का बेस कितना है 3, लेकिन मैंने बेस कर दिया चेंज, अब इसका बेस 10 हो गया। तो ये नंबर इस तरह से लिखा जा सकता है, ये रूल है, ध्यान रखना। इसे बोलूंगा मैं चेंज ऑफ बेस वाली लॉ, चेंज ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे देखो, एक होती है रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है न्यूमेरिकल में। log b बेस a है, लेकिन जैसे ही आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे ना तो मामला उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा log a बेस b। ये क्या हो जाएगा? log a बेस b। ठीक है, रेसिप्रोकल जैसे ही होगा तो जो बेस था वो नंबर बन जाएगा और जो नंबर था वो बेस बन जाएगा। ये बातें याद रखनी है, न्यूमेरिकल में यूज होंगी एज पर द सिचुएशन। कैसे इस्तेमाल होगी वो तो मैं बताऊंगा, वो तो मेरी हेडेक है, आपको सिर्फ याद रखनी है। ठीक है बच्चों, चलो तो ये बातें ध्यान रखना। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं आपको आता है नहीं आता। मैंने लिखा है यहाँ पे log 7 और यहाँ पे लिखा 3। जरा रेसिप्रोकल लगाना इसके अंदर, 1 अपॉन, अब क्या बन जाएगा ये log 3 और बेस 7 रेसिप्रोकल। इसे बोलूंगा मैं रेसिप्रोकल। इसी का जरा बेस चेंज लगाना, जरा बेस चेंज, तो ऐसे बनेगा बेस चेंज। कैसे बोलूंगा? log 7 डिवाइड बाय log 3, ये बन गया बेस चेंज। इस टाइम इनका बेस कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इनका बेस क्या है? 10 है। जब कुछ नहीं है तो बेस 10। याद रखना है इस बात को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, न्यूमेरिकल आ गए इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल एमएल अग्रवाल के अनसोल्ड है, आरडी के भी अनसोल्ड है। तो ये सारे के सारे, एक तो आरडी शर्मा में अप्लाइड मैथमेटिक्स की जो आरडी है, और एमएल अग्रवाल 11th की एपीसी पब्लिकेशन की, उसके अंदर अनसोल्ड न्यूमेरिकल मैंने यहाँ ले लिए, एग्जांपल नहीं लिया मैंने, एग्जांपल आप खुद देख लेना। तो चलो जी, 2 न्यूमेरिकल है, एक ये रहा सॉल्व करने, ये आपके लिए छोड़ दूंगा मैं। इसका मतलब है CYS एंड CYA। CYS का मतलब क्या है? कंप्लीट योर सेल्फ, कंप्लीट योर सेल्फ एंड कमेंट योर आंसर। अब आंसर तो मैंने लिख दिया कि इसका आंसर 2 आएगा, तो आप ये कमेंट करना, यस वी गॉट द आंसर, यस वी गॉट द आंसर। ठीक है, पता लग जाएगा ना इससे कि आप लोग कर रहे हो, इंटरेक्शन शुड बी देयर। ऑलराइट, चलो ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर आएगा 3 और ये मेरा एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, पहले बेटा ये बताओ कि ये पूरा का पूरा जो मेरे पास न्यूमेरिकल है, इनका बेस क्या है? 3, यहाँ क्या है बेस 9, यहाँ क्या है बेस 81। लॉग के सवाल सॉल्व करते समय ध्यान रखें, बेस मस्ट बी सेम, सबका बेस सेम होना चाहिए। यहां पर तो बेस सेम है। ठीक है, आओ करते हैं कुछ। तो यार इसके अंदर वो लगा दो चेंज ऑफ बेस। क्या लगा दो? चेंज ऑफ बेस। सॉल्यूशन 1 कर रहा हूं मैं। ठीक है, चेंज ऑफ बेस, लॉग, इसको ऐसे लिख दो log x डिवाइड बाय log 3। लिख सकता हूं क्या ऐसे? बिल्कुल लिख सकता हूं। अभी लिखा था मैंने log समथिंग बेस, तो मैं इसको डिवाइड में लिख सकता हूं। अभी इनका बेस क्या हो गया है? अब इनका बेस सबका 10 हो गया है। क्या हो गया है? 10। जब कुछ नहीं है तो उसका मतलब बेस इनका 10 है, ये मान के चलो आप। ठीक है, चलो जी, इस यहां पर भी लगा दो बेस चेंज वाला log x डिवाइड में कितना हो जाएगा? log 9। यहां पर भी log x डिवाइड में कितना हो जाएगा? log 81 इज इक्वल टू कितना है बेटा? 7/4 है। यहां तक आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यार इसमें log x ना कॉमन दिख रहा है, तो ले लो कॉमन। कॉमन दिख रहा का मतलब क्या है? सब में log है, कॉमन ले लो। ये तो नहीं है log, ये ऐसे रहेगा। log 3 ऐसे ही रहेगा, नो इश्यू। प्लस आगे बढ़ते हैं, 1 अपॉन log है ये क्या है? 9। ये कितना है? 9 को ऐसे लिख दो 3 की पावर 2। क्या लिख दो? 3 की पावर, यार 9 क्या होता है? 3 इंटू 3 9। ठीक है, तो हमेशा नंबर को पावर में करो एक्सप्रेस। किसमें करो? पावर में। ऐसे लिख दिया। प्लस यहाँ पे क्या बचा? log 81। इसको ऐसे लिख दो 3⁴। बोलो बच्चों, अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। log s सब में मैंने कॉमन ले लिया और मैंने हर एक नंबर को जो पावर में टूट सकती थी पावर में तोड़ दिया। आगे देखो, log x ऐसे ही रहेगा, log 3 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस ये देखो log m की पावर n, एक्सक्यूज मी, देखो log m की पावर n, एक रूल था ना अभी आया था, दिखा दूं? ये ना देखो रूल, log m रेज़ टू पावर n। log अगर किसी नंबर के आगे हो और यहाँ पर अगर पावर हो तो ये आगे आ जाता है, ये n आगे आ जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर होने वाली है, ये n आगे आ जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा n log m। तो देखो ना, ये 2 आगे आ जाएगा इसके, तो ऐसे बन जाएगा 2 log 3। आगे बढ़ाओ,
ये 4 इसके आगे आ जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा 4 log 3 इज इक्वल टू कितना है बेटा 7/4। आगे देखते हैं log x तो यहाँ पर है ही, देखो सब में ना log 3 कॉमन है, कॉमन ले लो। कॉमन लेने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इजी हो जाती है। कॉमन लेने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इजी हो जाती है। ठीक है बेटा, यहाँ क्या बचा log 3 तो पूरा ही बाहर आ गया, 1 बचा। यहाँ क्या बचा 1/log बाहर, यहाँ 1/2 बचा। यहाँ क्या बचा 1/log बाहर, 1/4 इज इक्वल टू कितना है 7/4। ये 4 लिखा है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ कर लेते हैं इसको। ये है log x बाय log 3, ये है log x डिवाइड बाय log 3 इज, और यहाँ पर ये नंबर बचे हुए, देखो ये नंबर, इनका जरा एलसीएम ले लो एक बार। इसके अकाउंट में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 मान लेता हूँ। एलसीएम इसका ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, 4 ही आएगा इसका एलसीएम। तो एलसीएम इसका आ जाएगा बच्चों 4, और एलसीएम को इसके साथ भिड़वाएंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 2 से 4 को कट करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, और यहाँ पर 1 ही आ जाएगा इज इक्वल टू 7/4 तो है ही। ठीक है जी, आगे देखो log x ऐसी रहेगा, ये log 3 ऐसी रहेगा, यहाँ पर मेरे ख्याल से हो जाएगा 7/4 इज इक्वल टू कितना है 7/4। यार ये तो ब्रैकेट सेम से हो गए, तो ये तो कट ही गए, फिर ऐसे करके कट जाता है ना, मल्टीप्लाई में आमने सामने होते हैं तो, या वो डिवाइड में जाएगा तो काट देगा। यहाँ क्या बचा log x, यहाँ क्या बचा log 3, और यहाँ क्या बचा 1। अरे 1 टाइम गए हैं। ठीक है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, log x इज इक्वल टू क्या हो गया log 3। देखो जब दो लॉग वाले एक्सप्रेशन इक्वल होते हैं, जब दो लॉग वाले एक्सप्रेशन इक्वल होते हैं तो अंदर वाली वैल्यू उनकी रिपीट हो जाती है। देखो कंपेयर हो जाते हैं, कंपेयर, ये भी लॉग ये भी लॉग, तो जब दो लॉग इक्वल है तो इसका मतलब अंदर वाली वैल्यू इक्वल है। लो जी भाई साहब आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन, खटाक से सवाल हो गया। तो देखो आंसर आ गया इसका 3। ये क्वेश्चन आप करोगे CYS CY। ठीक है, क्वेश्चन ML अग्रवाल का है, ये अनसोल्ड है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 2.3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को जरूर करना, एग्जाम में आता है। आगे बढ़ो बच्चों, अगला क्वेश्चन आ गया भाई, 2 सवाल है अगेन, एक ये रहा। मैं तो एक ही बताऊंगा, मैं तो आपको एक ही बताऊंगा, एक क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, कौन सा बताऊं, फर्स्ट या सेकंड, बोलो फर्स्ट। चलो फर्स्ट बताएगा। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर हम ले लेते हैं। अगेन आपको ये देखना है कि बेस सेम है कि अलग है, बेस सबका अलग है। तो जब भी बेस अलग हो तो आप चेंज ऑफ बेस लगा दो। क्या लगा दो, चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस क्या होगा, इससे लॉग डिवाइड में आ जाएंगे दोनों। लगाओ भाई 1/, ये क्या है, ये एक नंबर है सपोज करो, और ये दूसरा नंबर इसका बेस है, तो मैं लगा रहा हूं चेंज ऑफ बेस, तो ये जाएगा log ABC अपॉन में log A हो जाएगा। यहां भी लगाऊंगा, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, चेंज ऑफ बेस वाला लॉ लगा रहा हूं मैं, तो चेंज ऑफ बेस वाला लॉ याद है ना, क्या कहता है वो, लॉग के आगे जो नंबर है वो, और लॉग अपॉन में लॉग का बेस, इस तरह से वो नंबर बन जाता है। अब इसका बेस ना सबका 10 है, क्या इनका बेस 10, जब कुछ नहीं है तो 10 मान लेंगे। यहाँ पर भी लगाओ, ये एक नंबर है तो ये बन जाएगा log ABC, और नीचे क्या बन जाएगा बेटा log C। ठीक है, आपको ये बात बचपन से मालूम है, जब 3 नंबर अपॉन में होते हैं 1 2 3, तो ये नंबर सीधा ऊपर खटाक से पहुंच जाता है। तो ऊपर log A हो गया, नीचे log ABC रहेगा, ये भी 3 नंबर मल्टीप्लाई में, ये भी ऊपर जाएगा तो log B रहेगा, नीचे log ABC रहेगा, ये भी नंबर ऊपर खटाक से जाएगा तो log C बन जाएगा, और यहाँ पर log ABC रहेगा। मैं देख सकता हूं सब में एलसीएम सेम है, सब में एलसीएम, और जब एलसीएम सेम होता है तो हम राजाओं की तरह एक ही बार लिखते हैं उसे, log ABC, है ना, एलसीएम सबका सेम है, ऊपर वाले नंबर सारे के सारे जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। ये रहा, ओके। आगे देखो log का एक रूल था, ये रहा देखो रूल, log m इंटू n, log m प्लस log n, उसका उल्टा लगाओ, जब भी log प्लस में हो तो वो सारे के सारे मल्टीप्लाई में लग जाते हैं, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। ठीक है, log A प्लस log B प्लस log C प्लस log D, log ABCD बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, log ABCD, इसका ऐसे बन जाएगा। तो इस बात को याद रखना, ठीक है, log के रूल लगाने आने चाहिए। तो देखो ये ऊपर वाले log प्लस में है सारे, तो ये क्या बन जाएंगे, log सारे के सारे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे एज पर रूल, एज पर रूल। ये क्या है, log ABC। ओ माय गॉड, ये बोल रहा है मुझे उड़ा दो, उड़ा दो। आंसर क्या आ गया, 1। मुबारक हो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करोगे, हिंट मैं नहीं दूंगा, आप करना। अगर आंसर आ जाए कमेंट यूर आंसर, और अगर ना आए तो भी करना, आई विल हेल्प। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला न्यूमेरिकल आ गया बच्चों, दो न्यूमेरिकल है, एक ये रहा, ठीक है। यहां पर ये बोल रहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो आंसर ये लाओ, वहां पर उल्टा बोल दिया कि अगर ये आंसर है तो ये लाओ, ठीक है। दोनों कर लेते हैं या एक कराऊंगा, चलो मैं ये वाला बता देता हूं, ये वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। देखो इस वाले में अगर आप ये चीज लेके ये भी ले आओगे ना तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, सो डोंट वरी एट ऑल। देखो जी सॉल्यूशन स्टार्ट होता है हमारे सामने, लॉग के रूल ध्यान रखना, x माइनस वाई डिवाइड में 2 है, ब्रैकेट का पूरा इस्तेमाल, बाहर 1/2 है, अंदर देखो यार लॉग का कुछ यूज हो रहा है, कहा था ना मैंने लॉग का कुछ यूज हो रहा है। जब भी दो लॉग प्लस में हो तो log m प्लस log n, log mn क्या बन जाएगा, ये log mn, ये m है और ये n है, ऐसा कुछ बन गया। आगे देखते हैं आप log का और यूज, log ऐसे रहने दो, x माइनस वाई डिवाइड में 2, यार log के आगे ये 1/2 है तो ऐसे करके बोल दो इसे x y की पावर 1/2। बात आती है सर क्यों, यार देखो log का रूल था, देखो ये रहा log का रूल, ये रहा log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। पावर अगर है तो वो पावर आगे आ जाती है, देखो ये आ गई। या फिर अगर ऐसा है log के आगे कोई नंबर है, कोई भी नंबर कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो फ्रैक्शन हो कुछ भी हो, log के आगे तो वो नंबर पावर में बन जाता है ऐसे। तो रूल वाइस एंड वर्सा इस्तेमाल होंगे, आपको बहुत एक्टिव रहना है, ठीक है, रूल के साथ। तो इसलिए देखो ये m है और ये log है, तो ये जो भी नंबर था log के ऊपर यहां पर चला गया, रीजन देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यूज कर सकते हो। देखो अब तुम्हारे सामने दो लॉग है, लॉग के अंदर ये भी एक नंबर है, लॉग के अंदर है, और देखो लॉग के अंदर ये भी एक नंबर है। तो लॉग जब दो इक्वल होते हैं तो अंदर वाली चीजें कंपेयर हो जाती हैं, क्या हो जाती है अंदर वाली चीजें, कंपेयर। देखो ऐसा कुछ यहाँ पर बचा, ठीक है। अच्छा जी अब क्या हो, इस 2 को उधर फेंक देते हैं, तो 2 वहां जाएगा तो यहाँ पर हो गया एक्स वाई रेज टू पावर 1/2। यार ये 1/2 हटाना है मुझे, 1/2 का मतलब एक तरह से अंडर रूट होता है, 1/2 का मतलब अंडर रूट। तो एक काम करता हूँ मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ बोथ साइड, SBS इसका मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा दो। चलो जी स्क्वायर भाई साहब आ जाओ, यहाँ भी लग गया स्क्वायर, भाई साहब आप यहाँ भी आ जाओ प्लीज कृपया करके, और देखो यहाँ भी लग गया बेटा स्क्वायर। ओपन इट, a माइनस बी का फॉर्मूला 10th क्लास याद करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर याद करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स दिस एंड दिस। लो जी फॉर्मूला आ गया, स्क्वायर इस 2 के ऊपर आएगा तो 4 आ गया, स्क्वायर इसके ऊपर आएगा तो 2 से 2 कट, खाली एक्स वाई रहेगा। ये बोल रहे हैं मुझे अपने बरादरी भैया के पास जाना है, अपने भैया जी के पास जाना है, तो इस नंबर को यहां से वहां फेंक दो, तो माइनस का है तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो 6xy हो जाएगा ना, 4 और 2। लो जी हो गया आपको, यही आंसर आपको लेके आना, ठीक है। सारे क्वेश्चन अनसोल्ड है, एमएल के हैं, आरडी के हैं, मिक्स है, बढ़िया बढ़िया डिफिकल्ट सवाल मैंने लिए हुए हैं। आप सब लोग इन सारे क्वेश्चन को जरूर 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 सॉल्व करना एग्जाम के लिए, ये वाला आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों, ये बोलता है log x की वैल्यू इतनी है, एक एक्सप्रेशन, और log समथिंग की वैल्यू इतनी है दूसरा। ये बोल रहा है कि इसका जो आंसर आएगा ना, इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का x और y डालने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो mn की फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा, mn। अरे उड़ा देंगे इसे, तो उड़ गया सवाल। पहले वो देखो जो तुम्हें निकालना है, तुम्हें निकालना है 10x अपॉन में क्या है, y का स्क्वायर। लॉग के लगाओ रूल, लॉग के लगाओ आइडेंटिटी। लॉग के आगे अगर दो चीजें डिवाइड में होती हैं तो लॉग क्या करता है, लॉग उन्हें माइनस में खोलता है, लॉग उन्हें माइनस में खोलता है। बोलो हाँ या ना, कौन सा रूल, यार तुम्हें रूल दिखाने पड़ते हैं मुझे बार बार। देखो ये रहो, लॉग m बाई n, लॉग m डिवाइड बाई n, क्या कहा इसने, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग समथिंग बाय समथिंग, लॉग समथिंग माइनस लॉग समथिंग, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, लॉग के आगे जो भी है लॉग उन्हें डिवाइड में खोल देता है। अब देखो यहाँ पर लॉग के आगे ना, देखो दो चीज मल्टीप्लाई में, 10 into x। यार लॉग के आगे अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में, लॉग उसे प्लस में खोलता है, लॉग m into n, लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। इनका बेस कुछ नहीं दिख रहा, क्या बेस होगा, 10। जब कोई बेस ना हो तो 10, बस 10 ध्यान रखें। तो लॉग ने मल्टीप्लाई में खोलेगा, लॉग 10 प्लस लॉग x माइनस लॉग के आगे एक नंबर की पावर दिख रही है, ये पावर आगे आ जाएगी, ये पावर आगे आ जाएगी, आगे भी आ गई। अब डाल दो इसके अंदर वैल्यू, log 10 1 होता है भाई साहब, ठीक है। log x, अरे बल्ले बल्ले दे रखा है, क्या दे रखा है, m प्लस n, मुबारक हो, मजे आ गए।
2 log y, अरे दे रखा है, क्या दे रखा है m माइनस एन। अरे यही तो बोला था इसने कि इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर m और n में लाना है। तो भैया जो भी आ रहा है m और n में ही आ रहा है, मुबारक हो, m और n में आ रहा है जो भी आ रहा है। -2 की मल्टीप्लाई होगी, अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, 1 बचा, 2m में से m गया, प्लस का m, 2n और n 3n। लो जी बच्चों आंसर आ गया आपका, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो बढ़िया सवाल था, बेहतरीन सवाल था, कर लेना, आरटी का सवाल था ये। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, ये भी कुछ ऐसा ही है, बोल रहा है x की वैल्यू समथिंग, y की वैल्यू समथिंग, z की वैल्यू समथिंग, कह रहा है इस पूरे का आंसर लाओ और आंसर ABC की फॉर्म में आना चाहिए, इस पूरे का आंसर। तो चलो जी इसे भी देख लेते हैं जरा कैसे होगा ये सवाल, है ना। पहले देखो एक्सप्रेशन कितना है, log है, tan है, अंडर रूट y है, x की पावर 2 है, और क्या बेटा z की पावर 3 है। ठीक है, पहले तो log के लगाओ रूल। log के आगे यार दो चीजें डिवाइड में है, तो क्या करेगा log उन्हें माइनस में, क्या करेगा उन्हें माइनस में। चल भाई माइनस माइनस हो जा, ये देखो माइनस में log इसे बना देगा। चलो जी इसके आगे देखो, log के आगे दो चीजें मल्टीप्लाई में, तो log प्लस में खोल देगा उन्हें, log प्लस में खोल देगा। यहाँ पर भी देखो मल्टीप्लाई में, तो log प्लस में खोल देगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि log के आगे दो चीजें मल्टीप्लाई में, तो यहाँ तो प्लस आना चाहिए, तो माइनस क्यों आ गया, क्योंकि आगे माइनस है, आगे माइनस। अरे ब्रैकेट के आगे माइनस है भाई, अंदर प्लस का ही आना था, लेकिन इस माइनस ने अटैक कर दिया, तो सारे माइनस के हो गए। ठीक है, और देखो log 10 तो 1 होता है, क्यों, इसका बेस 10 है, तो जब सेम हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, जब कोई बेस नहीं होता तो 10 है। इसको बेटा ऐसे बोल दूं, log y की पावर हाफ, अंडर रूट का मतलब पावर हाफ होता है, अंडर रूट का मतलब पावर हाफ होता है। ऑनलाइन वाले बच्चों 2 आगे आ गया, 2 आगे आ गया, 3 आगे आ गया, क्यों आ गया भाई, log का रूल है यार, log m की पावर n। log कभी भी किसी एक्सप्रेशन के आगे है और कोई नंबर पावर में, तो पावर आगे आ जाती है। ठीक है, दिखाऊं क्या, आ गया समझ, आ गया। ठीक है, तो 1 ऐसी रहेगा, 1/2 अगेन आगे आ जाएगा, यहाँ पर log y रहेगा, ये 2 ऐसी रहेगा, log x रहेगा, 3 ऐसी रहेगा, log z रहेगा। यहां तक तो हम आ गए। अब देखो ऊपर कुछ दिया हुआ है, जहां पर x है वहां पर ये रख दो, जहां पर y है वहां पर ये रख दो, जहां पर z है वहां पर ये रख दो। चलो जी ये भी रखो, 1 + 1/2 log y, y का है ये रहा y, यार 10 की ये इस टाइप से लिखा है 10,000, इसकी वो क्या पावर b। इस नंबर को मैं बच्चों ऐसे लिख दूं 10 की पावर 4b, कोई ऐतराज है यार। 10,000 अगर ऐसे करके लिखा हुआ है तो मैं उसकी पावर 4 तो लिख ही सकता हूं, बात तो वही आएगी। और इसकी पावर कितनी थी b, इसकी भी पावर b है पूरी की, तो पावर इंटू पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखो मैंने इस नंबर को ना ऐसे करके लिखा, कोई ऐतराज तो नहीं तुम्हें, बोलो 2, वेरी गुड। log अब क्या x है, x की वैल्यू क्या है, ये रहा 100 की पावर a है, तो 100 को बेटा मैं ऐसे लिखता हूं 10 की पावर 2, ऊपर a है 3, ये log है, आगे क्या है z है, z में क्या लिखा है 10 की पावर c, 10 की पावर c। होने वाला है सवाल भाई साहब, नमस्ते होने वाली है। याद करो log के आगे कोई चीज अगर होती है तो वो नंबर आगे आता है, log m की पावर n log m, तो 4 आगे आ जाएगा, 1 ऐसी रहेगा, 1/2 ऐसी रहेगा, 4b आगे आ गया, यहाँ बचा log 10। आई थिंक log 10 तो 1 होता है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख दो, अदरवाइज बाद में लिख देना। अगेन देखो यहाँ पर ये 2a आगे आ जाएगा, तो माइनस का 2, फिर ये 2a, फिर बचेगा यहाँ पे log 10। आगे देखो यहाँ पर ये c आगे आ जाएगा, तो माइनस का 3c, माइनस का 3c। ठीक है, ये c आगे आएगा, और यहाँ क्या बचा log 10। आगे देखो भाई 1 ऐसे, 1/2 से इसे कट कर देता हूँ, 2 से इसे कट कर देता हूँ। ठीक है, 2 से हो गया कट, तो ये बचा 2b, यानी तो 1 हो गया। क्यों हो गया भाई, log का बेस क्या है इस टाइम 10, जब कुछ नहीं है तो 10, और हमें ये बात मालूम है कि log 10 अगर है तो यहाँ पर भी, यहाँ log का बेस अगर कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट इसका बेस 10 होगा, तो इसकी वैल्यू बन गई 1। ये हो गया माइनस का 4a, ये तो 1 बन गया, ये हो गया माइनस का 3c, ये भी 1 बन गया। आई थिंक ये मेरा आंसर आ गया, सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया सवाल था, कर लेना सारे लोग। एग्जाम्पलर उसके सॉरी ML अग्रवाल और RD के अनसोल्ड न्यूमेरिकल्स हैं। अगला क्वेश्चन देखो जी, x के लिए ये भी सवाल एग्जाम के अंदर आ जाता है। सबका बेस कितना है 10, सबका बेस कितना है 10, तो 10 तो लिखने की जरूरत होती नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट बेस 10 ही होता है।
तो नॉर्मली इसे ऐसे लिख दो log x प्लस 2, इसे ऐसे लिख दो log x माइनस 2, इसे ऐसे लिख दो इज इक्वल टू में log 3, इसे ऐसे लिख दो 3 log 4। कोई दिक्कत तो नहीं क्योंकि इनका बेस 10 ही है सबका। यार log के रूल लगाओ, log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या लगता है? log डिवाइड में आ जाता है, पता है ना, माइनस में होता है तो डिवाइड में, प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई में। ठीक है, आगे देखो ये log 3 ऐसी रहेगा, ये इसका क्या होगा, इसका ये नंबर इसके ऊपर जाएगा तो ये हो गया log 4 की पावर 3 हो गया। ठीक है जी, log ऐसी रखो। ठीक है, x प्लस 2, यहाँ पर x माइनस 2 विल एज इट इज, ये log, ये देख रहे हो log m प्लस log n, अगेन दो नंबर वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर इस तरफ से। अगेन देखो log के अंदर एक नंबर है, इधर एक ही log है, सामने यहाँ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, यहाँ भी देखो log के अंदर एक ही नंबर है, तो वैल्यूज कंपेयर हो जाती हैं, कंपेयर हो गई, इसे कर लो सॉल्व। ठीक है, 3 ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, आई थिंक यू कैन सॉल्व इट नाउ। x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू, करो मल्टीप्लाई, 416 64, 64 में कर दो मल्टीप्लाई 3 की, 3 चौक 12, 3 6 18 और 1 19, 192 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 192। कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 2 ये हो गया 192x माइनस 2 की होगी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18 और 1 18 ही आएगा, और 2 एकम 2 और 1 3 रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको मालूम है x वाले एक तरफ ले जाते हैं, x वाले नंबर एक साइड में और कांस्टेंट टर्म ले जाते हैं एक तरफ। यहाँ बचा माइनस का 191x, यहाँ बचा माइनस का 386, माइनस से माइनस हो गया कट, कांग्रेचुलेशन यू गॉट योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, यू कैन सॉल्व। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। एक सवाल और आ गया, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है बस ये। ठीक है, ये लास्ट या सेकंड लास्ट है, कह रहा है दिस 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 और हमें इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू। तो जरा देख लेते हैं, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, आरडी का है सवाल, अनसॉल्व क्वेश्चन है। ठीक है, यार देखो ऐसे करके है ये, मैं इसे ऐसे बोल दूं रेसिप्रोकल उससे, सॉरी बेस चेंज वाले से, log x डिवाइड में log a इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा। कोई एतराज है तुम्हें? नो सर। है ना, बेस चेंज वाला, बेस चेंज में ऊपर नीचे हो जाता है। अब इसका बेस कितना है सबका? 10 10 हो गया, अभी तो बेस कुछ और था, अब तो हो गया 10 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा log a इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है इसकी इसमें अल्फा log x, ये अल्फा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी आप खेलो इसके साथ, log x यहाँ हो जाएगा log b इज इक्वल टू कितना है 1 अपॉन बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बेस चेंज वाली वो लग रही है बच्चों प्रॉपर्टी, बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी ज्यादा लगती है, ध्यान रखना। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो log b ये हो जाएगा बीटा log x, यहाँ पर भी देखो ऐसी बेस चेंज वाले लगाओ, log x ये हो जाएगा log c, ये 1 अपॉन गामा, गामा है बच्चों, ये गामा। ठीक है, गामा आया, ये देखो इस तरह से log x है। अब मुझे ये निकालना है, ठीक है जी, नाउ जो मुझे निकालना है वो ले लो, मुझे निकालना है log x, इसका बेस abc है। यहाँ पर भी यार बेस चेंज ही कर देता हूँ। ठीक है, बेस चेंज करो, यहाँ पर क्या बनेगा, ये log x ऊपर और नीचे क्या बनेगा log abc। यार log के साथ 3 चीजें मल्टीप्लाई में क्या करता है log, प्लस में खोल देगा सबको, क्या करेगा प्लस में, खोलो प्लस में, log a प्लस log b प्लस log c। अरे मुबारक हो, log a log b log c हमारे पास ऑलरेडी निकले हुए हैं, रख दो यहाँ पर। ये क्या है log x डिवाइड में log a ये रहा अल्फा log x प्लस log b ये रहा बीटा log x, log c ये रहा गामा log x। मुबारक हो, पूरे में देखो log x कॉमन है, नहीं है क्या है, तो log x कॉमन ले लो, कॉमन लेते ही ऊपर वाला खड़ाक से खल्लास हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, log x कॉमन लेके ऊपर वाले से काट दो। मुबारक हो जी, यही आपका आंसर है, खत्म सवाल, यही आपका आंसर है, मिनिमम फॉर्म में आंसर लेके आना होता है बच्चों, बढ़िया सवाल था ये। ठीक है, डू प्रैक्टिस बच्चों, डू प्रैक्टिस, ML अग्रवाल, ठीक है, और RD शर्मा। सबसे पहले मेरी राय है ना, पहले वीडियो के जो न्यूमेरिकल है पहले उन्हें कर लेना, इसके बाद ना इसके एग्जाम्पल सॉल्व करना, फिर एक्सरसाइज पे। ठीक है, सीधे शक्तिमान मत बन जाना कि हट जा मैं तो महारथी बन गया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, ध्यान रखें इस बात को। थैंक यू बच्चों, प्लीज
प्लीज प्लीज प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। लॉग की अगली वीडियो आने वाली है। जय हिंद, जय भारत।